बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा केस अब बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, बल्कि वो तकरीबन केस मुकम्मल भी हो चुका है, अब सिर्फ लागू करना बाकी है। 9 मई से भी बड़ा केस होगा और साइफर केस, तोशाखाना केस या बाकी 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, इन तमाम तर केसेस से बड़ा केस बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो केस है हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से। कल FIA की टीम इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर पहुंची। हालांकि इससे पहले एक नोटिस इमरान खान को भिजवाया गया था, तो उसके ऊपर इमरान खान ने नॉनसेंस लिखा, यानी एब्सोल्युटली नॉनसेंस लिखकर उसको वापस कर दिया। उसके बाद फिर दूसरा नोटिस भिजवाया गया, तो दूसरे नोटिस के ऊपर खान साहब ने यह कहा कि मेरे वकला यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं वकला की अदम मौजूदगी में इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, वापस कर दिया। फिर तीसरी मरतबा इमरान खान की उस बात को मानते हुए वकला की मौजूदगी में FIA की टीम अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के बातचीत करने के लिए, इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए पहुंची। इस वीडियो के मुतालिक, यानी जो वीडियो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से पब्लिक की गई थी। अच्छा, इससे पहले जो वकला हैं उन्होंने बताया है कि खान साहब ने यह कहा है कि वीडियो कौन सी है मुझे दिखाएं जो मेरे अकाउंट से अपलोड की गई है। तो फिर FIA ने वो 3 मिनट और 32 सेकंड्स की वो वीडियो दिखाई, और वीडियो दिखाने के बाद खान साहब ने यह कहा है कि इस वीडियो को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए, यानी इसका असर मजीद करने के लिए, या सादे अल्फाज में आप यूं समझे कि इसको मजीद सख्त करने के लिए, या अगर वीडियो मुझे पहले दिखाई जाती तो मैं इसमें चंद एक तब्दीलियां करता ताकि ये मजीद सख्त हो जाती, यानी खान साहब ने ऊपर उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। अच्छा, इसके साथ सबसे पहला सवाल जो खान साहब ने FIA से किया वो यही किया कि FIA को मेरे से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि FIA ने जिस कदर एक भोंडा और गलत किस्म का गद्दारी वाला केस, साइफर वाला केस मेरे ऊपर बनाया, और उसके बाद फिर आला अदलिया ने उस केस को उड़ा के रख दिया और बिल्कुल बरी कर दिया। लिहाजा इस हवाले से FIA को पहले मेरे से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके साथ खान साहब ने साइफर वाले मामले के ऊपर कुछ मजीद बात भी की है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब साइफर वाला मामला खत्म हो गया है, तो अब खान साहब जरा खुलकर सामने आ रहे हैं। खान साहब ने यह कहा है कि मैंने एहतजाजी मरासला अमेरिका को भिजवाया था साइफर आने के बाद, और साइफर दर हकीकत जनरल बाजवा को भिजवाया गया था पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए, और जनरल बाजवा ने ऐसा काम किया और उसमें मोहसिन नकवी साहब इसमें मुलव्विस थे, ये भी कहा। और इसके साथ खान साहब ने यह कहा है कि जनरल बाजवा अपनी तोसी के लिए बाकी मुख्तलिफ जमातों से राब्ते में था और उनसे बिनते कर रहा था कि मुझे तोसी दी जाए। यानी खान साहब साइफर वाले मामले के ऊपर मजीद खुलकर सामने आ रहे हैं, और अगर मजीद खुलेंगे तो जाहिर सी बात है वो खतरा ज्यादा बढ़ेगा। बहरहाल FIA के ऊपर खान साहब टीम ने क्या सवालात करने थे, खान साहब ने प्रॉपरली उनको लेक्चर दिया, और लेक्चर देने के बाद फिर कह लीजिए कि FIA टीम वहां से रवाना हुई। खान साहब ने यह कहा कि मैं उस ट्वीट को और उस वीडियो को ऑन करता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज हैं, वो हमारा असासा है। इवन के अभी भी जब वीडियो अपलोड हुई थी तो उस वक्त भी रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान और बाकी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके अंदर ये इख्तलाफ पाया जा रहा था कि ये वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर उन्होंने टेलीविजन के ऊपर आकर इस चीज को यानी इससे इख्तलाफ भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो खान साहब ने ये सारी चीजें खत्म कर दी और ये कहा कि बिल्कुल ये मैं इस वीडियो को, इस ट्वीट को ऑन करता हूं, बिल्कुल ये जो किया गया है ये बिल्कुल सही किया गया है। सोशल मीडिया जो चलाने वाले हैं वो हमारे हीरोज हैं। बल्कि इसके अलावा खान साहब ने FIA टीम से यह भी कहा कि आपको अजहर मिशवानी के जो भाई अगवा हुए हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसका सुराग लगाना चाहिए। यानी आप ये सारी चीजें दस्तावेजात लेकर मेरे पास पहुंच गए हैं, जो आपके काम करने वाले हैं आप वो काम करें। पहले आप माफी मांगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स अगवा हुए हैं, आपने जो अगवा किए हैं उनका सुराग लगाकर, उनको बाज़ाब करवाकर उनको वापस करें। आपकी काम जो करने वाले आप वो काम करें। बहरहाल इसके ऊपर यानी खान साहब ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया और बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया। तो अब जो जराए बता रहे हैं कि अब साइफर केस से भी बड़ा केस इस हमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर रिपोर्ट के ऊपर बनेगा। बेसिकली हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर मैं आपको सादे अल्फाज में बता दूं कि ये कहा गया है कि उस वक्त जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, मसला क्या था, क्यों बना था, वजह क्या बनी थी, तो इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि उस वक्त जनरल शाहजहां ने गद्दारी की थी,
जनरल शाहजहां ने मुल्क से बेवफाई की थी, जनरल शाहजहां ने उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। अच्छा, इसके अंदर ये भी कहा गया कि अब जो वीडियो अपलोड की गई ट्विटर के ऊपर, उस वीडियो के अंदर जनरल आसिफ मुनीर साहब की, जो इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, तो उसकी तस्वीर क्यों लगाई गई है। तो इसके ऊपर भी खान साहब ने जवाब दिया है कि बेसिकली आज के हालात उस हालात के बिल्कुल ऐन एक जैसे हैं। यानी उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि एक जनरल जो गैर कानूनी तरीके से सियासत में मुदाखलत कर रहा था, जिसका कोई काम भी नहीं था सियासत में, उस सियासत में आकर एक बड़ी पार्टी जिसके पास मैंडेट था वो उसको तस्लीम नहीं कर रहा था। तो इसी तरह आज के हालात भी यही हैं कि एक बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके पास मैंडेट है, उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो इसी हवाले से इन दोनों हालात का आपस में मवाजना किया जा सकता है, ये खान साहब ने कहा है। अच्छा, इसके साथ जब सहाफ़ी ने खान साहब से ये सवाल किया कि पहले मुजीबुर रहमान आपके हीरो नहीं थे, अब आपके हीरो हैं, इसकी क्या वजह है, तो इसका जवाब भी खान साहब ने दिया है कि मैंने पहले हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं देखी थी, नहीं पढ़ी थी, अब मैंने पढ़ ली है, अब मैंने देख ली है, तो अब इसी वजह से मैं मुवाजना कर रहा हूं। अब मुझे पता चला है कि मैंडेट किसका था और उसके ऊपर गद्दारी किसने की, बगावत किसने की, मुल्क दो टुकड़े किसकी वजह से हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, अब मुझे इस चीज का इल्म हो रहा है। तो इसी वजह से मैं अब उनको यानी अच्छा तस्लीम कर रहा हूँ। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। फैसल वाडा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड दे दिया था कि तौहीन हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप एक हफ्ते के अंदर माफी मांगे, फैसल वाडा को यह कहा था, और मुस्तफा कमाल ने माफी मांग भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी कबूल नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली माइंड ये था कि आप जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह आपने पब्लिक में जाकर सब कुछ किया है, तौहीन किया है, वैसे ही आप माफी मांगे। और इसी तरह फिर 34 चैनल्स को जो सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी थी, जो उनसे जवाब तलब किया था कि आपने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिल्ला के खिलाफ जो कुछ बोला जा रहा था, जो आपने नशर किया है, आप उसका जवाब दें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के हवाले से अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था। लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं, वो उनके पीछे कोई मजबूत शख्सियत मौजूद है, जिसकी वजह से वो बार बार आते हैं और बार बार फिर तौहीन करते हैं। फिर उनका रिसेंटली बयान आया है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, नतायज जो भी हैं, मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपनी बात के ऊपर डटा हुआ हूँ। इसके अलावा उन्होंने अगला जो जुमला कहा है वो इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि 140 नंबर वाले कसाईयों से मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई डर नहीं है। यानी इस किस्म का उन्होंने कुछ अल्फाज कहे हैं। 140 नंबर बेसिकली वो अदलिया की बात हो रही थी, पाकिस्तान की अदलिया का जो नंबर है रैंकिंग के हवाले से वो 140 है। इस वजह से उन्होंने कहा कि 140 नंबर वाले कसाईयों को मैं कहना चाहता हूं, मुझे किसी नतायज की कोई परवाह नहीं है। ये उसका जो लुब्बे लुबाब है, जो उसका खुलासा है, जो उसकी बात का मफहूम है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी फैसल वाडा साहब इस वक्त वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं। हालांकि उस वक्त भी जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं मुशावरत करके, यानी वकला से माफी मांगनी है या फिर नहीं मांगनी, तब आपको बताऊंगा। अब उन्होंने अपना माइंड भी दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना माइंड दे चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हालात किस नहज पर पहुंचते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की सूरत हाल जो काफी अजीब नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अगली एक छोटी सी खबर आपके सामने रख देता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का बाकायदा एक बयान आ गया है। अब मुझे जो लगता है कि शेर अफजल मरवत ऐसा ऐसा वो दूसरी साइड पर जा रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाकायदा अलग होने का सोच रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इमरान खान से शिकवा किया है कि मुझे इमरान खान के फैसलों से इख्तलाफ है, मुझे इमरान खान से इख्तलाफ नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, किसी भी शख्स के फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है। अब ज़ाहिर सी ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी शख्स की शक्ल से इख्तलाफ हो या किसी शख्स के कपड़े या जूतों से इख्तलाफ हो। अंडरस्टूड है, उसके फैसलों से, उसके नजरिए से, उसके बयान से इख्तलाफ होता है। तो शेर अफजल मरवत का पहला बाज़ाब्ता बयान आ गया है कि मुझे खान साहब के फैसलों पर एतराज़ है। जो मुझे लग रहा है अब शेर अफजल मरवत ऐसा ऐसा वो अलग होते जा रहे हैं। अब हो सकता है वो अलग ही हो जाए और फिर वो अपने जिंदगी जिए। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।